जय हिंद एंड नमस्ते। स्पेलिंग मिस्टेक की पार्ट 3 वाले वीडियो में आप सभी को स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो है वो है केओस। देखो इसको स्पेलिंग इसका हालांकि CH होता है, ठीक है। चेओस वेओस ऐसा कुछ बोलना नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है केओस और इसका मतलब होता है अफरा तफरी। एक ऐसी परिस्थिति जब लोग भाग रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे मान लो अचानक से क्या आ गया कि सुनामी आ गया, ठीक है। आप गए हैं बीच पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि सुनामी आ रहा है, तो लोग वहाँ पे भागेंगे। या फिर ऐसे कि मान लो कहीं पे एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है और वहीं पे किसी ने बोल दिया कि यहाँ पे बम है, तो लोग भागेंगे इधर उधर। तो उस वाला के परिस्थिति को कहा जाता है केओस, ठीक है। और इसके लिए और एक से वर्ड भी आता है, उसको पैनिक कहते हैं। तो केओस का जो स्पेलिंग होता है वो होता है, यहाँ पे देख सकते हो CHAOS, ठीक है, केओस। उसके बाद है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस का मतलब होता है छुप के या फिर दबे पाँव काम करना। जैसे मान लो किसी घर में खूंखार कुत्ता है और उसके घर में आप जा रहे हैं, तो आप क्या कैसे जाएंगे? तो छुप के या फिर दबे पाँव, है कि नहीं? तो उसको कहा जाता है सरप्टिशियस। देखो यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, SUR आएगा यहाँ पे, ठीक है। सरप्टिशियस में SU आएगा, फिर RR आएगा, फिर E, सरेप्टी, SURREPT, सरप्टी, फिर I, सरप्टी हो गया, फिर शियोस, TIOUS, यहाँ पे S नहीं लगेगा, ठीक है, सरप्टिशियस। उसके बाद है मिस्चीवियस। देखो बोला जाता है इसको मिस्चीवियस, बट लिखा जाता है मिस्चीवस, क्योंकि देखो मिस्ची आराम से लिख ही सकते हैं, एक सेकेंड, मिस्चीवियस हम इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि ये देखो MISCHI, मिस्ची हो गया, ठीक है, मिस्ची। फिर आई के बाद तुम्हें ई लगाना है। बच्चे ये ई को छोड़ते हैं, पहला गलती। दूसरा, जब वो वियोस लिखते हैं VIOUS लिख देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसका स्पेलिंग होता है MISCHIE, ठीक है, फिर VOUS, वॉस, मिस्चीवियस, ठीक है। वियोस में भी आई नहीं आएगा और यहाँ पे ई आएगा, मिस्चीवियस। इसका मतलब होता है नटखट या बदमाश, ठीक है, उसको कहा जाता है मिस्चीवियस। दूसरा है एग्जागेरेट। एग्जागेरेट मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज़्यादा बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसको कहता है एग्जागेरेट। जैसे मान लो कोई भी एक बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोलना, तो उसको कहता है कि वो क्या कर रहा है, वो एग्जागेरेट कर रहा है। एग्जागेरेट की स्पेलिंग देखा जाए तो EXA पहले आएगा, EX से आएगा, फिर GG, फिर ERATE, एग्जागेरेट, ठीक है। EX से GG, यहाँ पे ध्यान रखना है कि GG आएगा। एक्वस। देखो ये स्पेलिंग इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि जब हम एक्वा लिखते हैं, एक्वा AQUA लिखते हैं, एक्वा, है कि नहीं। लेकिन जब एक्वस करते हैं, एक्वस मतलब जलीय, जो मतलब कोई भी, जैसे मानो एक्वस एनिमल कहते हैं या फिर एक्वाटिक एनिमल, दोनों एक ही है, बराबर है। एक्वस जब लिखा जाता है तो ये जो ए है ये ए बन जाता है ई में, फिर OUS लगता है, ठीक है। गलती यहीं पे होता है कि ये जो AQU यहाँ पे ए लगा के फिर OUS लिख देते हैं, ये ए नहीं होगा, यहाँ पे ई होके होगा एक्वस। सवरेंटी मतलब होता है सार्वभौम। सार्वभौम जैसे हमारे भारत का संविधान में भी लिखा गया कि भारत एक सार्वभौमिक राष्ट्र है, मतलब इंडिया इज़ ए सवरन कंट्री। तो यहाँ पे जो सवरेनिटी, पहले देखो सवरेन का स्पेलिंग तो अपने आप में एक मतलब टफ होता है। सवरेन जब लिखा जाता है SOVEREIGN, इसको ध्यान रखना है, सवरीन। यहाँ पे जी साइलेंट है क्योंकि जी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है। पहले मान लो आपने सवरेन लिख भी लिया, फिर भी आप सवरेंटी लिखेंगे तो गलत करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कैसे? सवरेंटी में यहाँ पे NITY नहीं होता, हालांकि बोला जाता है सवरेंटी, बट इसको ए से लिखा जाता है कि ये आई को यहाँ से हटाया जाता है, फिर सिंपली TY लगा दी जाती है, ठीक है। तो क्या लिखना है पहले आपको? सवरेन लिखना है, SOVEREIGN नहीं लगाना है, ये भी गलत होता है। आपको लगाना है यहाँ पे ई, इस ई को भी छोड़ देते हैं बच्चे, तो यहाँ पे EIGN लगाना है, सवरेन, फिर TY लगाता है, सवरेंटी, ओके। सवरेनिटी का मतलब होता है कि कोई भी देश, कोई भी अगर वो अपना खुद ही
अपना आंतरिक मामले का डिसीजन खुद ले रहा है, बाहर के मामलों का डिसीजन खुद ही ले रहा है, मतलब कैसे बाहर इंटरनेशनल रिलेशन होगा, कैसे अपने देश में कैसे कानून बनेगा, ये किसी की और देश के दबाव में आके अगर काम नहीं कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं उस देश क्या है, एक सॉवरेन कंट्री है। भारत एक सॉवरेन कंट्री है कि नहीं, जबकि पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, वो चाइना के इन्फ्लुएंस हर चीज़ करता है। उसके बाद आता है वेनिडिक्शन। वेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, ठीक है, और वेनिवोलेंस का भी मतलब होता है वही सेम का मतलब लगभग सेम ही होता है, तो दया कह सकते हो, ठीक है। वेनिवोलेंस या आशीर्वाद भी वही, दोनों सेम चीज़ें। वेनिडिक्शन का मतलब आशीर्वाद है, इसका इस तरह से लिखा जाता है, देख सकते हो, वेनिडिक्शन। गलती करते हैं, BENI लगाते हैं बच्चे, ऐसा नहीं होगा, VNE होगा, फिर डिक्शन, DICTION, वेनिडिक्शन। और वेनिवोलेंस का भी स्पेलिंग देख सकते हो, BENE, वेनिवोलेंस बोला जाता है वेनी, बट यहाँ पे आता है आई ना आके ई आता है। और वोलेंस का स्पेलिंग ध्यान से देखो, ठीक है, वेनिवोलेंस VOLENC। यहाँ पे वायलेंस वाला स्पेलिंग मत लिख देना, VIOLENC, वायलेंस, हिंसा। तो वेनिवोलेंस और वेनिडिक्शन। मैरेजेबल, ठीक है, आपको कहोगे सर ये तो बहुत आसान सवाल है, मतलब बहुत आसान स्पेलिंग है, बेटा आसान नहीं होता है। गलती कहाँ पे होता है, देखो मैरेजेबल की जब हम बात करते हैं तो मैरेज का स्पेलिंग होता है MARRIAGE, ठीक है। पहले तो गलती यहीं पे कर देंगे, डबल आर नहीं लगाते बच्चे। तो मान लो आपने मैरिज लिख भी दिया, उसके बाद आपको एबल लिखना है। मैरिजेबल मतलब शादी के लायक, ठीक है, जैसे कहते हैं कि उसका एज मैरिजेबल हो चुका है, मतलब वो शादी का लायक हो चुका है, उसका उम्र शादी का लायक हो चुका है। तो मैरिज, जब मैरिज से मैरिजेबल करते हैं तो गलती यहीं पे होता है कि मैरिज से ये ई को हटा के इसको फिर एबल लगा देते हैं, ABLE, जबकि ये गलत होगा। आपको कहीं पे भी अगर क्या है कि एबल जोड़ना है, किसी वर्ड में अगर आपको एबल जोड़ना है तो उसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस उस वर्ड को लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मैरिज, MARRIAGE, फिर ये ई के बाद आपको फिर से एबल लिखना है, मैरिजेबल, ये ई को नहीं हटाना है। जैसे आपको लिखना है मैनेजेबल, MANAGE लाए, फिर एबल यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है, इस ई को नहीं हटाना है। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू उस बंदे को कहा जाता है, या फिर इम्प्रॉम्प्टू उस चीज़ को कहा जाता है अगर आपने कोई भी रिहर्सल, ठीक है, कोई भी रिहर्सल मतलब कोई भी प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस किए हुए अगर आपने कोई स्पीच दे रहे हैं तो उसको कहा जाता है इम्प्रॉम्प्टू। क्या कहा जाता है, इम्प्रॉम्प्टू। ओके, इसका स्पेलिंग देख लो, IMPROMPTU, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू, IMPROMPTU, इम्प्रॉम्प्टू। रोग, देखो रोग की अगर हम बात करें, रोग तो इसका मतलब होता है चोर, मतलब भ्रष्ट, रोग भ्रष्ट, ठीक है। एक मूवी आया था किसका, वो टॉम क्रूज का, रोग नेशन, मिशन इम्पॉसिबल का एक पार्ट है, तो वहाँ उसका मतलब भ्रष्ट, ठीक है। रोग का स्पेलिंग लो बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ROG लिख देंगे, ये गलत है, फिर एक UEV लगता है, रोग। फिर आलगे, आलगे तो पता ही होगा साइंस के बच्चों को, हर किसी को पता है भाई, आलगे, ठीक है। इसको शैवाल भी कहा जाता है। तो आलगे का स्पेलिंग होता है ALGAE, आलगई, अलगाई ऐसे लिखा जाता है, बट इसको प्रोनाउंस होता है आलगे, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ई को यहाँ ले आएंगे, फिर ए को यहाँ ले जाएंगे, जैसे ऐसे लिखते हैं वो ALGEA, आलगे, बट ये गलत है, इसको लिखना है आपको ALGAE, आलगे। दूसरा है, देखो ये दोनों वर्ड है, सुपरसीड और प्रीसीड। देखो कैसे बहुत ज़्यादा अंतर होता है, एक मतलब एक तरह का ही चीज़ है, लेकिन अंतर कितना देखो। जैसे मान लो आपको किसी ऑफिस में जॉब मिला, ठीक है, मान लो उसी पोस्ट पे मान लो ट्रांसफ़र हुआ, मान लो क्या हुआ कि आप उसी पोस्ट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि उस पोस्ट में जो बंदा था उस बंदे को आपने क्या किया, आपने सुपरसीड किया, ठीक है। क्या क्या आपने सुपरसीड किया, वहाँ पे जो था उसके ऊपर उसको हटा के आप जाके वहाँ पे पहुँचे, तो आपने उसको क्या किया, उसको आपने किया सुपरसीड।
तो यहाँ पे सुपर स्पीड का क्या देखो स्पेलिंग, SUPER सुपर, तो बहुत आसान है। सीड का स्पेलिंग देखो यहाँ पे SEED सीड नहीं होगा, ठीक है, जो बीज वाला सीड वो नहीं, यहाँ पे सीड का स्पेलिंग होगा SEDE सुपर सीड। बट वहीं पे तुमने तो जाके उसका जगह ले लिया, तो तुमने उसको क्या सुपर सीड, तो वो क्या हो गया, वो हो गया प्रीसीड हो गया, ठीक है, वो हो गया मतलब वो पीछे हटा। फिर तुम जाके मतलब एक तरह से समझो, पहले उस पोस्ट पे वो था, तुमने उसको वहाँ से हटाया, तो तुमने उसको किया सुपरसीड, वो हट गया तो वो क्या हुआ, वो हो गया प्रीसीड। तो यहाँ पे जो प्रीसीड का स्पेलिंग देखोगे तो प्री तो आसान है, प्री लिख दिया, लेकिन यहीं पे देखो सीड का स्पेलिंग यहाँ पे क्या था, SEDE था सीड, जबकि यहाँ पे सीड का स्पेलिंग क्या है, ये देखो CEDE है कि नहीं, CEDE, तो ये गलती मत करना। फिर होता है एक बजटरी। देखो बजटरी तो बोलने में हम बजटरी बल ही देते हैं, बजट किसी भी बजट तो पता ही होगा, हर साल हमारा देश का बजट निकलता है। तो बजट की अगर हम बात करें, पहले तो बजट का स्पेलिंग अपने आप में ही टफ है, क्योंकि BUD के बाद बजट जब हम लिखते हैं BUZET नहीं आता, वहाँ पे क्या होता है, D साइलेंट होता है, ठीक है। बजट में D जो है यहाँ पे क्या है, साइलेंट है बजट, तो बजट आपको लिखना आ गया BUDZET बजट। फिर बजटरी जब हम बोलते हैं यहाँ पे RY लगा देते हैं, बजटरी भाई नहीं, बजटरी में सिर्फ RY नहीं लगे, यहाँ पे एक A भी लगता है, बजटरी। जबकि बोला जाता है बजटरी, जब लिखा जाता है बजटरी, ओके, एक A भी आता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। पेडेस्ट्रियन उन लोगों को कहा जाता है जो पैदल चलते हैं, ओके, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का स्पेलिंग भी देख सकते हो PEDE, पेडेस्ट्रियन, STRIAN, पेडेस्ट्रियन। गलती यहाँ पे ई को बच्चे आई कर देते हैं, पेडेस्ट्रियन, ये गलती नहीं करना है, पेडेस्ट्रियन ऐसे होता है स्पेलिंग। विथड्रॉल, यहाँ पे देखो, जैसे विथड्रॉल मतलब किसी भी चीज़, जैसे आप बैंक गए, वहाँ से आपको पैसा निकालना है, विथड्रॉ करना है, तो विथड्रॉ जब हम लिखते हैं तो WITHDRAW, विथड्रॉ, बहुत आसान है। लेकिन जब हम विथड्रॉल करते हैं यहाँ पे सिंपली एक L लगा देते हैं, ये गलत है, ओके, यहाँ पे सिर्फ L नहीं लगेगा, वहाँ पे तुम्हें और क्या करना है, WITH विथ लिखा, फिर ड्रॉ लिखा DRAW ड्रॉ, फिर AL आएगा, ये A को नहीं छोड़ना है, ओके, विथड्रॉल। उसके बाद आता है योट। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है योट। योट का मतलब होता है छोटी नाव, ठीक है, छोटी नाव देखे होगे, जो जिसको पालोटना जहाज़ों भी कौन थी उड़िया में, तो योट जो है छोटी नाव को योट कहा जाता है, लेकिन इसका स्पेलिंग याच लिखा जाता है, इसको याच, YACHT, ठीक है, याच, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है योट। अगला वर्ड जो है वो है एडवर्सरी। एडवर्सरी का जो स्पेलिंग है वहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एडवर्सरी का पहले मतलब समझो। एडवर्सरी का मतलब होता है अगर कोई आपको क्या कर रहा है, कोई आपका एनिमी है, कोई आपका दुश्मन है, तो उसको कहते हैं एडवर्सरी।